हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू लेक्चर। एस्टिमेशन ऑफ बेरियम सल्फेट पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ये एस्टिमेशन मतलब बेरियम को कैसे निकालेंगे फ्रॉम बेरियम सल्फेट, वो निकालने वाले हैं। ठीक है, प्रोसीजर प्रिंसिपल सब देखेंगे। और लेक्चर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 3 और यूनिट 3 चल रहा है। बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं एस्टिमेशन ऑफ बेरियम सल्फेट। अब एस्टिमेशन ऑफ बेरियम सल्फेट का मतलब क्या, हम लोग बेरियम सल्फेट को निकालेंगे कैसे, उसका एस्टिमेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आखिरी वीडियो रहेगा इस चैप्टर का। फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4 चालू करेंगे, डायआइसोटाइजेशन टाइट्रेशन। ये पूरा देखेंगे क्या होता है पूरा, ये भी अच्छा चैप्टर है। तो चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। तो पढ़ रहे हैं एस्टिमेशन ऑफ बेरियम सल्फेट। एस्टिमेशन ऑफ बेरियम सल्फेट क्या है, हम लोग बेरियम सल्फेट का पहले तो फॉर्मूला देख लेते हैं, कुछ 2-3 बेसिक पॉइंट देखते हैं। बेरियम सल्फेट का होता है BaSO4, मॉलिकुलर वेट होता है 233.4 ग्राम पर मोल। ठीक है, मॉलिकुलर वेट ये दोनों याद रखना है आपको। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। वाइट कलर पाउडर होता है, इट इज कलर ओडरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, और वाटर में इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, ये याद करने वाली बात है। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल देखते हैं। प्रिंसिपल होता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज रिएक्ट विद द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। मतलब बेसिकली ओवरऑल रिएक्शंस क्या हो रहा है, तो वो प्रिंसिपल बताता है। तो प्रिंसिपल में क्या लिखोगे आप, रिएक्शन याद रख लो, स्टेटमेंट तो आप खुद ही एग्जाम में लिख के आ सकते हो। तो स्टेटमेंट क्या है, देखो रिएक्शन क्या है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट कराएंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट का क्या बनेगा, वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, बिल्कुल। और फिर साथ में क्या बनेगा, HCl बनेगा। तो ये याद रखना, बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, प्रिंसिपल। ठीक है, ये प्रिंसिपल है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज रिएक्ट विद डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड विच फॉर्म्स वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, प्रिंसिपल। अब बात करते हैं प्रोसीजर की। प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर प्रोसीजर में सैंपल और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब सैंपल में हम लोग क्या लेंगे, पहले तो प्रिंसिपल देख लिया जहां पर बेरियम क्लोराइड को रिएक्ट किया गया है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जो बेरियम सल्फेट एज अ वाइट प्रेसिपिटेट हम लोग को प्रोवाइड करना है। अब बात करते हैं प्रोसीजर की। अब प्रोसीजर देखते हैं, बाकी वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं बता सकते हो कमेंट में। ठीक है, प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर में हम लोग सैंपल और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सैंपल में क्या लेंगे, बेरियम क्लोराइड लेंगे इतना ग्राम, एंड डिजोल्व कर देंगे उसको 1000 ml ऑफ डिस्टिल वाटर में। और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में क्या करेंगे, 3 ml कंसनट्रेटेड H2SO4 लेंगे और डिजोल्व कर देंगे 100 ml ऑफ डिस्टिल वाटर से। इससे क्या बन जाएगा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और सैंपल भी बन गया। अब दोनों को रिएक्ट करा देंगे। अब कैसे करेंगे, स्टेप देख लेते हैं। पहला आपको क्या करना है कि 25 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन को 500 ml का बीकर लेना है। उसके अंदर हम लोग को 25 ml क्या डालना है, बेरियम क्लोराइड, इतना हो गया। फिर ऐड करना है 0.5 ml ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। आप इमेजिन करते चलो, आप इमेजिन करो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। तो पहले क्या, 25 ml बेरियम क्लोराइड किस में लिया, 500 ml ऑफ बीकर में। ठीक है, और इसमें हम लोग ऐड कर दिए 0.5 ml ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। जैसे वो 0.5 ml ऐड कर दिया H2SO4 का कंसनट्रेटेड, और उसके साथ 100 ml ऑफ डिस्टिल वाटर ऐड कर देंगे। मतलब यही हुआ ना, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करना। तो यही बना के उसको ऐड कर दिया, बीकर के अंदर डाल दिया। फिर क्या कर दिया, उस बीकर को, सॉल्यूशन को क्या कर दिया, हीट कर दिया। अगर ज़रूरत है तो हीट कर दिया। हीट करने के बाद हम लोग ऊपर से क्या करेंगे, ड्रॉप वाइज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, जब तक प्रेसिपिटेट ना बन जाए। जब तक प्रेसिपिटेट ना बन जाए हम लोग तब तक ड्रॉप वाइज H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे, और बेरियम सल्फेट एज अ प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा, तब तक डालते रहेंगे। अब क्या करेंगे, नाउ जैसे प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ, बस बेसिक सी चीज़ें, बस उसको फिल्टर आउट करो, उसको ड्राई कर दो, वॉश करके फिर ड्राई कर दो अच्छे से। ठीक है, और फिर कूल कर दो, क्योंकि गर्म किया था ना सॉल्यूशन को। फिर कूल कर दो प्रेसिपिटेट को, और फिर कूल करने के बाद उसको मेजर कर दो, कैलकुलेट कर दो अमाउंट ऑफ बेरियम। मतलब इसमें करेंगे क्या, जैसे ही कूल कर दिया सब कुछ, प्रेसिपिटेट जो निकाल लिया उसको, फिर हम लोग कूल करके वेइंग मशीन में वेट करके फिर उसका अमाउंट हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि बेरियम कितना है फ्रॉम बेरियम सल्फेट। तो ऐसे हम लोग पता करते हैं। और बाकी अगर कैलकुलेशन चाहो तो एक फॉर्मूला है इसका, लिख लो। एक फॉर्मूला क्या है, इधर लिखो कैलकुलेशन, रफ सा लिख लो, बस याद हो रहा है तो ठीक, नहीं तो रहने दो।
जैसे परसेंटेज प्योरिटी हम लोग को देखना है, अगर इसका परसेंटेज जैसे वेट कर लिया, अब प्योरिटी आपको देखना है सब्सटेंस का प्रेसिपिटेट, ये क्या देखना है आपको, प्योरिटी देखना है। तो आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला याद हो आपको, ये वाला फॉर्मूला पहले भी पढ़ा है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। ये सबका वर्ड का मतलब मैंने वो ये बता दिया पिछली वीडियो में, मतलब ये फॉर्मूला मैंने बताया था, उसमें बता दिया था कि ई क्या होता है, एस क्या होता है और डब्ल्यू क्या होता है, ठीक है। ये पूरा सैंपल का होता है। और ये जो वेट किया हो, देखो रुको बता देता हूँ, ये वाला वो है जो यहाँ से वेट किया है, ये वाला जो सैंपल का वेट है, और ये वाला ये ग्रेविमेट्रिक फैक्टर होता है, ठीक है। वो क्वेश्चन में बताया जाता है, इंटू में 100 कर दो आपको प्योरिटी मिल जाएगी। तो प्योरिटी भी कैलकुलेट कर दिया, मेजर भी कर लिया वेट। यहाँ से समझ में आ गया कैसे हम लोग बेरियम को एस्टिमेट करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते, अब बात करते हैं एप्लीकेशन। ये चैप्टर का पूरा ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का एप्लीकेशन क्या है। तो इसको हम लोग बहुत सारे कंपाउंड को, स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस को एनालिसिस में यूज़ करते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, हम लोग ने ये पहले देखा है कि इसका एक्यूरेसी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें मास इंक्लूड है, इसका एक्यूरेसी बहुत अच्छा है, पर टाइम कंज्यूमिंग है। तो किस लिए यूज़ होता है, जो भी एक्यूरेसी रिक्वायर्ड एनालिसिस है, जिस एनालिसिस में एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए, तो उसमें हम लोग ये ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस करते हैं। फिर यूज़ इन द डिटर्मिनेशन ऑफ, जैसे क्लोराइड एज सिल्वर क्लोराइड, फिर लेड एज अ क्रोमेट, तो ये सब के डिटर्मिनेशन में काम आता है। बस ये 3-4 पॉइंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही था, इतना ही टॉपिक बचा हुआ था, तो इस वीडियो में कवर हो चुका है। बस नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 4 डायऑक्साइडाइजेशन टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए रिवाइज कर लेते हैं आज का है रिवाइजेशन, दैट इज लेक्चर नंबर 4 है एस्टिमेशन ऑफ बेरियम सल्फेट। इसमें हम पढ़ रहे हैं बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला BaSO4, मॉलिकुलर वेट है 233.4 ग्राम, ये सब ग्राम पर मोल, ये सब याद कर लो। प्रॉपर्टीज देख लो, वाइट कलर पाउडर है, ओडरलेस है, ये टेस्टलेस है, इंसॉल्युबल है वाटर में। फिर प्रिंसिपल में ये आपको याद रखना, बेरियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट बना रहे, ठीक है। बेरियम सल्फेट को बना रहे एज अ प्रेसिपिटेट, और ये साथ में HCl बन रहा है। कैसे बनाना है अब चलिए देखते हैं। 25 ml लेंगे बेरियम क्लोराइड को 500 ml बीकर में, फिर 0.5 ml ऐड कर देंगे, फिर विथ 100 ml डिस्टिल वाटर के साथ 0.5 ml कंसनट्रेटेड H2SO4 डालेंगे, फिर उसको हीट कर देंगे सॉल्यूशन को। फिर जो डाइल्यूट H2SO4 है उसको ड्रॉप वाइज ऐड करते रहेंगे सॉल्यूशन के अंदर, जिससे बेरियम सल्फेट बनता रहेगा, फॉर्म होता रहेगा। जब तक प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा तब तक हम लोग ड्रॉप वाइज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को डालते रहेंगे। फिर फिल्टर आउट करके वॉश करके उसको ड्राई कर देंगे, फिर कूल कर देंगे प्रेसिपिटेट को, और फिर मेजरमेंट कर देंगे वेट का, और जैसी वेट हो गया फिर उसको अमाउंट कैलकुलेट कर देंगे बेरियम का, उससे हम लोग को बेरियम का अमाउंट पता चल जाएगा। और कैलकुलेशन की बात करूँ, प्योरिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये वाला फॉर्मूला आपको सामने दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं एप्लीकेशन का। ये तो चीज़ें याद रखनी, देख लो आप कि है ना, बहुत सारे चीज़ों में एनालिसिस में एक्यूरेसीज की बहुत हाई, ये सब देख सकते हो, कौन से कंपाउंड में डिटर्मिनेशन में काम आता है वो सब देख लो। बाकी ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत, बाय। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर देना, और कुछ भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो बता देना।